नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे एसएनडी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है मेहर। मेहर एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व है जो मुस्लिम विवाह के अनुबंध का हिस्सा होता है। यह इस्लामिक विवाह व्यवस्था में पत्नी का कानूनी अधिकार है और इसे एक तरह से पत्नी को विवाह के समय पति से दिया गया सम्मान और सुरक्षा माना जाता है। मेहर का उद्देश्य विवाह में पत्नी को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और पति की जिम्मेदारी तय करना है। मेहर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मेहर। मेहर, जिसे दहेज भी कहा जाता है, वह धन या संपत्ति है जो पति अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है। यह पत्नी का कानूनी अधिकार है और इसे विवाह के तुरंत बाद या भविष्य में कभी भी पति द्वारा पत्नी को देना होता है। यह एक प्रकार का गिफ्ट है जिसे पत्नी को बिना किसी शर्त के दिया जाता है। मेहर का भुगतान एक संपत्ति या धन के रूप में हो सकता है। यह राशि पहले से तय की जाती है और यह पत्नी की संपत्ति बन जाती है। मेहर का उद्देश्य, पर्पज़ ऑफ मेहर। नंबर 1, सुरक्षा और सम्मान। मेहर पत्नी के सम्मान का प्रतीक है। यह विवाह के दौरान एक कानूनी और धार्मिक व्यवस्था के रूप में पति के दायित्वों की पुष्टि करता है। मेहर पत्नी को उसकी स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, विशेष रूप से तलाक या पति की मृत्यु की स्थिति में। नंबर 2, विवाह की कानूनी शर्तें। मुस्लिम कानून के अनुसार मेहर का निर्धारण विवाह के समय अनिवार्य है। अगर मेहर तय नहीं किया जाता तो विवाह को अवैध माना जाता है। मेहर की राशि विवाह के समय ही तय की जाती है और इसे विवाह के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाता है। नंबर 3, पत्नी का अधिकार। मेहर को पत्नी का कानूनी अधिकार माना जाता है और यह उसकी संपत्ति बन जाती है। यदि विवाह टूटता है तो पत्नी को मेहर की पूरी राशि प्राप्त होती है और इसे पति से बिना किसी शर्त से लिया जा सकता है। मेहर की 2 श्रेणियाँ, टाइप्स ऑफ मेहर। नंबर 1, मुफ्त। यह वह मेहर है जिसे विवाह के तुरंत बाद या बहुत जल्दी पत्नी को दिया जाता है। यह राशि तत्काल भुगतान की जाती है और पत्नी के पास पूरी तरह से उसकी स्वामित्व होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि विवाह के दौरान मेहर 10,000 रुपये तय किया गया है तो यह राशि तत्काल दी जा सकती है। नंबर 2, मुअख्खर। यह मेहर वह है जिसे पति को विवाह के बाद कुछ समय बाद या तलाक के दौरान पत्नी को देना होता है। यह राशि विवाह के समय तय की जाती है लेकिन भुगतान का समय बाद में तय होता है। तलाक की स्थिति में या पति की मृत्यु के बाद पत्नी को यह राशि मिलती है। मेहर का निर्धारण। मेहर की राशि का निर्धारण विवाह के समय किया जाता है और इसे दोनों पक्षों की सहमति से तय किया जाता है। यह राशि दान या संपत्ति के रूप में हो सकती है। नंबर 2, कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मेहर को पत्नी का कानूनी अधिकार माना जाता है और पति को इसे देने का कर्तव्य होता है। मेहर का निर्णय। यदि विवाह के दौरान मेहर की राशि तय नहीं की जाती तो यह एक कानूनी समस्या बन सकती है। मुस्लिम कानून के अनुसार मेहर की राशि जितनी अधिक हो वह पत्नी के अधिकारों को मजबूत करती है। यदि मेहर की राशि नहीं तय की जाती है तो एक मानक राशि निर्धारित की जाती है। मेहर के कानूनी प्रावधान। नंबर 1, वैधता। मुस्लिम विवाह में मेहर का निर्धारण कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर मेहर तय नहीं किया गया तो विवाह को वैध नहीं माना जा सकता। नंबर 2, पत्नी का अधिकार। मेहर को पत्नी का व्यक्तिगत अधिकार माना जाता है।
या पति के लिए कर्ज की तरह है जो उसे पत्नी को देना होता है। मेहर का भुगतान न करना पति के लिए एक गंभीर कानूनी उल्लंघन हो सकता है। नंबर 3, तलाक के बाद मेहर। यदि तलाक लिया जाता है तो पत्नी को मेहर की पूरी राशि मिलने का अधिकार होता है। इस राशि का भुगतान पति को तत्काल करना होता है। यदि मेहर मुअक्खर है तो उसे तलाक के बाद या पति की मृत्यु के समय पत्नी को दिया जाएगा। नंबर 4, मृत्यु के बाद मेहर। यदि पति की मृत्यु हो जाती है तो मेहर पत्नी के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बन जाती है। पत्नी को मेहर की राशि पति की संपत्ति से प्राप्त होती है और इसे पति की संपत्ति से पहले भुगतान किया जाता है। मेहर के उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ मेहर। नंबर 1, धन के रूप में मेहर। अगर विवाह के दौरान 1 लाख रुपए मेहर तय किए गए हैं तो यह राशि पत्नी की संपत्ति बन जाएगी। यदि पति तलाक लेता है या मृत्यु हो जाती है तो यह राशि पत्नी को मिलनी चाहिए। नंबर 2, संपत्ति के रूप में मेहर। मेहर को संपत्ति के रूप में भी तय किया जा सकता है, जैसे कि ज़मीन, घर या अन्य कीमती वस्तुएं। निष्कर्ष, मेहर एक आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू है मुस्लिम विवाह कानून का, जो पत्नी के अधिकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करता है। यह एक आर्थिक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है और इसे कानूनी तौर पर पति की जिम्मेदारी माना जाता है। मुस्लिम विवाह में मेहर का निर्धारण दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है और यह पत्नी के लिए वैध और कानूनी अधिकार है। जो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।